हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे मिर्ज़ापुर 102 रिकैप के बारे में। ये कहानी कालीन भैया की है जो कि मिर्ज़ापुर के बाहुबली होते हैं। तो असली कहानी शुरू होती है तब जब अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के बेटे एक दूल्हे को उसी की शादी में उड़ा देते हैं। फिर दूल्हे के घर वाले पहुँचते हैं एक पंडित वकील के पास। उस ईमानदार वकील को चुप कराने के लिए मुन्ना निकल जाते हैं और उस वकील के बेटे उसको मारकर वापस भेज देते हैं। अब पंडित लॉयर के दो बेटे होते हैं, गुड्डू और बबलू, और वो मुन्ना को पीट कर गलती किए होते हैं, लेकिन ये गलती उनकी किस्मत बदलने वाली होती है क्योंकि उनका ये हुनर किंग ऑफ मिर्ज़ापुर परख लेते हैं और उनको काम पर रख लेते हैं कालीन भैया। लेकिन वो जानते हैं इसमें थोड़ा सा रिस्क है। गुड्डू और बबलू अपने पूरे दिल और जान लगाकर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कालीन भैया जेपी यादव के इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। जेपी यादव वही हैं जो मुख्यमंत्री के छोटे भाई होते हैं, लेकिन फिर एक दिन जेपी ने मुन्ना पर हाथ उठा दिया होता है। इसके बाद से मिर्ज़ापुर के हालात बिगड़ने चालू हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कालीन भैया को लग रहा है कि उनकी दहशत मिर्ज़ापुर में कम होती जा रही है। मिर्ज़ापुर में एक तरफ और कहानी चल रही होती है जो कि है रति शंकर शुक्ला की, जो कि कालीन भैया के बापूजी के साथ काम संभाला करते थे और उन्हें कालीन भैया ने मिर्ज़ापुर से भगा दिया होता है जौनपुर, और वो अब जौनपुर संभाल रहे होते हैं। उनको निकालने का एक ही कारण होता है क्योंकि वह वफादार नहीं होते। कारोबार संभालते संभालते कब गुड्डू दूसरों का खून बहाने लग गए कालीन भैया की इजाज़त के बिना। दूसरी तरफ रतिशंकर शुक्ला मिर्ज़ापुर की गद्दी हथियाना चाहते थे, तभी उन्होंने सही मौके पर गुड्डू और बबलू से हाथ मिलाने का न्योता दिया। लेकिन फिर गुड्डू भैया तो गुड्डू भैया निकले, ठोक डाला उनको वहीं उन्हीं के इलाके जौनपुर में। और उधर मुन्ना भैया अपने पिताजी कालीन भैया के ऊपर उन्हीं के घर में हमला करा देते हैं कंपाउंडर से। मुन्ना को जब ये पता चलता है वो जिससे मोहब्बत करते हैं वो गुड्डू से मोहब्बत करती है। फिर क्या, गुड्डू को निपटाने के लिए निकल जाते हैं मुन्ना, और गुड्डू तो बच निकलता है लेकिन बबलू और सूटी को निपटा देते हैं एक शादी में। ये सीज़न यहीं पे ख़त्म होता है और सीज़न 2 की शुरुआत होती है। तीनों एक जगह छुपे होते हैं, लेकिन यह ठिकाना कालीन भैया की एक खबरी को पता चल जाता है। फिर क्या, जिस डॉक्टर ने उनकी मदद करी होती है वो उसी घर जाके छुप जाते हैं। दूसरी तरफ मुन्ना को होश आता है और सबको लगता है गुड्डू भी मारा गया। मिर्ज़ापुर के गद्दी हथियाने के चक्कर में लाला और यूसुफ भी प्लान बनाते हैं, लेकिन वह सही वक्त आने का इंतज़ार करते हैं। डिम्पी के पिताजी अपनी बेटी की हत्या का बदला लेने के लिए कालीन भैया के घर जाते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं जो हुआ उसे भूल जाओ। मुन्ना अब रिकवर होकर जौनपुर को कब्जाने के लिए जाता है अपने पिताजी के आदेश पर। रतिशंकर का बेटा होता है शरद। शरद के पास जाकर शरद बड़ी ही आसानी से अपनी दिमाग लगाकर उनको जौनपुर का कंट्रोल दे देते हैं। इसी चीज़ पर कालीन भैया मुन्ना को अप्रिशिएट करते हैं। जेपी यादव कालीन भैया को अपना वैध काम कम करने को बोलते हैं सीएम के आदेश पर, लेकिन कालीन भैया अपना दिमाग लगाकर सीएम से हाथ मिला लेते हैं और उनको कहते हैं कि जीत की गारंटी हमारी है, आप बस हमारा कारोबार मत छोड़िए, मत बंद करवाइए। गोलू और मिर्ज़ापुर की गद्दी हथियाना चाहती हैं और अपने पिताजी को वादा भी करती हैं। गुड्डू को भी यही सपना है कि अपने भाई का बदला ले सके। गुड्डू अब लाला के साथ हाथ मिला लेते हैं उसके कारोबार में। इसकी खबर कालीन भैया को मिल जाती है। कालीन भैया अब सतर्क हो जाते हैं और मुन्ना को कमांड देते हैं सीएम की बेटी से शादी कर लो, जिससे कि उनको सहयोग मिले सरकार की तरफ से और अपना कारोबार चला सके। सीएम की हत्या के बाद जेपी सीएम बन जाते हैं, मगर कालीन भैया उन्हें फंसा देते हैं और अब उनकी बेटी सीएम बन जाती हैं। उसी तरफ बीना जी बापूजी की हत्या कर कालीन भैया पर हमला करा देती हैं और मुन्ना पर भी हमला करा देती हैं। इसी बीच मुन्ना मारा जाता है और कालीन भैया को रतिशंकर का बेटा शरद किसी तरीके से बचा लेता है। अब देखना ये होगा कि कालीन भैया कैसे अपनी गद्दी बचाते हैं। हमने मिर्ज़ापुर 3 सीरीज़ का ट्रेलर का रिव्यू करा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।